एक समय भगवान महावीर राजगृही नगरी में पधारे। तब उनके साथ राजश्री प्रसन्नचंद्र भी थे। मुनि प्रसन्नचंद्र एक पांव पर खड़े रहकर 2 हाथ ऊंचे करके आग उगलते सूर्य के सामने दृष्टि रखकर उग्र साधना करते थे। उनकी ऐसी कठिन तपश्चर्या देखकर मगध सम्राट श्रेनिक प्रभावित हुए और उन्होंने संवत्सरण में प्रभु श्री महावीर से पूछा, प्रभु, एक पांव पर खड़े रहकर अति उग्र तप करने वाले मुनि यदि इसी क्षण मृत्यु को प्राप्त करे तो उनकी क्या गति होगी? प्रभु ने कहा, यह प्रसन्नचंद्र राजश्री है। यदि उनका इसी क्षण मरण हो तो वे 7वें नरक में गति पाएंगे। यह सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। महाराज श्रेनिक मन ही मन गहरे विचार में पड़ गए। साधु का नरक गमन नहीं हो सकता तो फिर मुनि प्रसन्नचंद्र की नरक गति क्यों बताई? कदाचित प्रभु महावीर के वचन स्वयं ने ठीक से न सुने हों, ऐसा मानकर मगधराज श्रेनिक ने पुनः प्रश्न पूछा, हे भगवान, तपस्वी प्रसन्नचंद्र मुनि इस समय कालग्रस्त हो तो कहाँ जाए? भगवान महावीर ने कहा, सर्वार्थ सिद्ध विमान पर जाए, मोक्ष गति पाए। भगवान महावीर के ये वचन सुनकर आश्चर्यचकित हुए मगधराज श्रेनिक ने कहा, प्रभु, आपने प्रथम बार नरक गति पाएंगे ऐसी बात कही और कुछ क्षणों के बाद मोक्ष गति प्राप्त करेंगे ऐसा कहा। इस प्रकार आपने बिल्कुल ही 2 भिन्न बातें क्यों कही? भगवान ने कहा, प्रथम बार तुमने पूछा तब उस मुनि ने दुर्मुख की वाणी सुनी थी और दुर्मुख ने ऐसा कहा था कि चंपा नगरी के दधिवाहन राजा ने प्रसन्नचंद्र राजा की नगरी को घेर लिया है और प्रसन्नचंद्र के मंत्रियों में फूट जाने के कारण बाल राजा को मारकर राज्य ले लेना चाहते हैं। यह सुनकर मुनि प्रसन्नचंद्र के मन में राज्य तथा बालक पर मोह के कारण हिंसक विचारों का युद्ध क्षेत्र बन गया। इसके फलस्वरूप उन्होंने 7वें नरक के योग, गति, जाति आदि नाम कर्म बांधे। ऐसे रौद्र ध्यान में उनका अवसान हुआ होता तो अवश्य ही नरक गति में ही जाते। चित्त में युद्ध करते हुए मुनि प्रसन्नचंद्र ने शत्रु राजा पर जान पर खेलकर प्रहार करने के लिए अपना शिरस्त्राण लेने मस्तक पर हाथ लगाया। उस समय अपने मुंडे हुए मस्तक का स्पर्श होते ही शीघ्र जागृत हो गए। विचार करने लगे कि साधु की तपश्चर्या में रहकर मैंने कैसे हिंसक विचार किए, कैसा क्रूर पाप का आचरण किया। इस प्रकार मुनि प्रसन्नचंद्र को अत्यधिक पश्चाताप हुआ। अपनी महान भूल की आलोचना प्रतिक्रमण करके मुनि पुनः प्रशस्त प्रसन्न ध्यान में स्थिर हुए। इसके फलस्वरूप जब सम्राट श्रेनिक ने प्रभु को दूसरी बार पूछा तब वे सर्वार्थ सिद्ध के योग, मोक्ष गति के पात्र बन गए थे। ऐसे में मुनि प्रसन्नचंद्र के समीप देव दुंदुभी बजने पर प्रभु महावीर ने कहा, उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है। इस समय देवतागण उनके केवल ज्ञान की महिमा का उत्सव मनाने लगे। मुनि प्रसन्नचंद्र का चरित्र एक आत्म जागृत मुनि की पहचान देता है। शत्रु को शिरस्त्राण से मार डालने के विचार से उन्होंने मस्तक पर हाथ रखा और सिर को बाल विहीन जानकर लोचकियां होने से अपनी साधुता का स्मरण हुआ। अपने हिंसक विचारों के लिए पश्चाताप होते ही वे पश्चाताप की पावन गंगा में विशुद्ध हो गए। सच्ची जागरूक आत्मा का प्रायश्चित होते ही वे शपथ श्रेणी पर चढ़कर केवल ज्ञान को प्राप्त कर सके।